नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। इस बुलेटिन में आपको मिलती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, वो भी विस्तार से। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। जापान और यूके के बाद अब यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी पर भी मंदी के बादल छाने लगे हैं। जर्मनी के सेंट्रल बैंक ने मंदी गहराने की चेतावनी दी है। 2024 की पहली तिमाही में उत्पादन में फिर से गिरावट आ सकती है। आर्थिक उत्पादन में लगातार दूसरी गिरावट के साथ जर्मनी की अर्थव्यवस्था तकनीकी रूप से मंदी में होगी। 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से जर्मनी की अर्थव्यवस्था लगातार संकट में है। युद्ध की वजह से जर्मनी में महंगाई चरम पर है। जर्मनी अब मंदी की चपेट में है क्योंकि बाहरी मांग कमजोर है, उपभोक्ता ठहर गए हैं और उच्च उधारी लागत के कारण घरेलू निवेश रुका हुआ है। अगर आप बिना चेक इन बैगेज के साथ हवाई सफर करते हैं तो आपको टिकट सस्ता मिलेगा। जी हां, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बिना चेक इन बैगेज वाले यात्रियों को डिस्काउंट देने की घोषणा की है। एक्सप्रेस लाइट के जरिए यात्री रेगुलर फेयर की तुलना में सस्ता टिकट हासिल कर सकते हैं। एक्सप्रेस चेक इन यात्रियों को काउंटर्स पर लंबी लाइन से बचाता है और उन्हें लगेज बेल्ट पर सामान के लिए लंबा इंतजार भी नहीं करना पड़ता है। यात्रियों को चेक इन लगेज को प्री बुक्ड कर सकते हैं, जिस पर कंपनी डिस्काउंट भी देगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने वालों के लिए अच्छी खबर है। रिलायंस बीपी बेंगलुरु में 225 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड ने पूरे बेंगलुरु में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड को ठेका दिया है। 150 चार्जिंग स्टेशन बेंगलुरु शहर में स्थापित होंगे, जबकि 75 स्टेशन ग्रामीण इलाकों में लगाए जाएंगे। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने वालों की सुविधा में विस्तार होगा। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 100 रुपए की गिरावट के साथ 62,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। चांदी की कीमत भी 400 रुपए की गिरावट के साथ 75,600 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में हाजिर सोना गिरावट के साथ $2018 प्रति औंस रह गया। चांदी भी गिरावट के साथ $23.01 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक का ब्यौरा जारी होने से पहले कारोबारी सतर्क रुख अपना रहे हैं। शेयर बाजारों में मंगलवार को लगातार छठे कारोबारी सत्र में तेजी का सिलसिला जारी रहा। बीएसई सेंसेक्स 349 अंक की बढ़त के साथ 73,057 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 18 शेयर लाभ में और 12 नुकसान में रहे। निफ्टी 74 अंक की बढ़त के साथ नए रिकॉर्ड स्तर 22,196 अंक पर बंद हुआ। पिछले 6 कारोबारी सत्रों में निफ्टी 580 अंक जबकि सेंसेक्स 1,984 अंक मजबूत हुआ। उतार चढ़ाव के बीच घरेलू बाजार एक बार फिर रिकॉर्ड ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। इस तेजी का कारण बैंक शेयरों में आई खरीदारी है। ईपीएफओ ने दिसंबर 2023 में शुद्ध रूप से 15,62,000 सदस्य जोड़े हैं। श्रम मंत्रालय के अनुसार पिछले महीने की तुलना में दिसंबर 2023 के दौरान सदस्यों की संख्या में करीब 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। आंकड़ों से पता चलता है कि दिसंबर महीने में करीब 8,41,000 नए सदस्य रजिस्टर्ड हुए हैं। जोड़े गए कुल नए सदस्यों में 18 से 25 साल की आयु वर्ग की हिस्सेदारी 57% है। इससे पता चलता है कि देश के संगठित क्षेत्र के कार्यबल में शामिल होने वाले अधिकांश सदस्य युवा हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटर इडा ने बीमा की मिससेलिंग रोकने के लिए बड़ी पहल की है। रेगुलेटर ने 55 साल से ज्यादा की आयु वाले लोगों के लिए बनाए गए जटिल इंश्योरेंस प्रोडक्ट की जांच बढ़ाने का फैसला किया है। जांच की निगरानी के दायरे में हेल्थ और सेविंग दोनों तरह के प्लान आएंगे। बीमा उत्पादों की बिक्री में पारदर्शिता लाने के लिए रेगुलेटर वीडियो वेरिफिकेशन अनिवार्य करने के लिए भी बैंकों और अन्य डिस्ट्रीब्यूटर चैनलों के साथ बातचीत कर रहा है। रेगुलेटर बीमा उत्पादों को बेचते समय ज्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहता है, खासकर अशिक्षित ग्राहकों के मामले में। सरकार के प्याज निर्यात में कुछ ढील देने की घोषणा के बाद कृषि उपज मंडियों में प्याज का भाव करीब 40% तक बढ़ गया। इसके अलावा सप्लाई में कमी की वजह से मार्च शुरू होते ही प्याज की कीमतों में और उछाल आने की आशंका जताई जा रही है। इस साल रबी प्याज के उत्पादन में करीब 30% गिरावट की आशंका है, जिस वजह से मार्च से सप्लाई प्रभावित होगी और इसकी वजह से कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार ने अब साफ किया है कि प्याज के निर्यात पर लगाया गया प्रतिबंध 31 मार्च तक जारी रहेगा। सरकार ने 8 दिसंबर 2023 को प्याज के निर्यात पर रोक लगाई थी। 2023 के रबी सीजन में प्याज का उत्पादन 2 करोड़ 27 लाख टन रहने का अनुमान है।
महंगाई के काबू में आने के साथ आरबीआई नीतिगत दर में कटौती कर सकता है, ये कहना है कॉमर्स और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर पीयूष गोयल का। नीतिगत दर रेपो फरवरी 2023 में 6.5% से उच्च स्तर पर बनी हुई है। आरबीआई महंगाई को काबू में लाने के लिए रेपो दर का उपयोग करता है। देश की आर्थिक बुनियाद मजबूत है और महंगाई नियंत्रण में है। भारत में 10 साल की औसत महंगाई दर करीब 5 से 5.5% है। गोयल ने उम्मीद जताते हुए कहा कि ब्याज दर की स्थिति पलटेगी और जल्द ही इसमें कमी आएगी। ब्याज दर में ये कमी अगली मौद्रिक नीति समीक्षा में या फिर उसके बाद वाली दूसरी मौद्रिक नीति समीक्षा में हो सकती है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 23 दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुले रहने की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव को अब अंतिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा गया है। मंजूरी पाने वाले सभी प्रतिष्ठानों को दिल्ली दुकान स्थापना अधिनियम 1954 के प्रावधानों और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। सरकार उन पर कड़ी निगरानी रखेगी ताकि नियमों का उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जा सके। ये पहल दिल्ली के अंदर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। जापान ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 9 परियोजनाओं के लिए 12,800 करोड़ रुपए का कर्ज देने की प्रतिबद्धता जताई है। इन परियोजनाओं में पूर्वोत्तर में सड़क नेटवर्क संपर्क, तेलंगाना में स्टार्टअप और नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए परियोजना, चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड के निर्माण, हरियाणा में पर्यावरण अनुकूल बागवानी को बढ़ावा देने और राजस्थान में जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बेहतर बनाने से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। सड़क नेटवर्क संपर्क परियोजनाओं का लक्ष्य देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार करना है, जबकि चेन्नई में पेरिफेरल रिंग रोड परियोजना का उद्देश्य यातायात की भीड़ को कम करना है। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें। आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।